नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कुशीनगर एयरपोर्ट के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी। थोक व्यापारियों को 30 जून के पूर्व लाइसेंस का कराना होगा नवीनीकरण। विलंब की दशा में देना पड़ेगा विलंब शुल्क। 25,000 रूपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परीक्षार्थियों की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड ने दिया अंतिम अवसर। जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से किया प्रतिबंधित। और छत के लटके पंखे में फांसी लगाने से एक व्यक्ति की हुई मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विश्व सहित पूरे देश में चल रहे कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बार पुनः विकास कार्यों की तरफ ध्यान देने का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में जनपद कुशीनगर में बन रहे एयरपोर्ट के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी का आगमन हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री नंदी राजधानी लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से दिन में 1 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे एवं निरीक्षण के उपरांत सायं 4 बजे पुनः राजधानी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति ने बताया कि कृषि उत्पादन मंडी समिति कुशीनगर के क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के समस्त लाइसेंसधारी थोक व्यापारी एवं अढ़तिया, थोक व्यापारी, मिल, कारखाना, कोल्ड स्टोरेज, दलाल, गोदाम परिचालक, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तेल धानी, शक्ति चलित, अपतूषक, बितूषक, निष्कापक, ओटनी, डिकोर्टिकेटर, शक्ति चलित, बैल केंद्रीयत चक्की, आरा मशीन, फुटकर व्यापारी, तौलक, मापक, पल्लेदार आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लाइसेंस की अवधि दिनांक 30 जून 2020 को समाप्त हो रही है, जिसके पूर्व उसका नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। उक्त समय के अंतर्गत नवीनीकरण न कराए जाने पर उन्हें विलंब शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। थोक व्यापारी एवं अढ़तिया थोक व्यापारी संवर्ग के नवीनीकरण के पूर्व उन्हें लाइसेंस प्रार्थना पत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र, मासिक एवं वार्षिक वितरण जमा करने के प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन नंबर, बिजली कनेक्शन बिल, हाउस टैक्स आदि की छायाप्रति के साथ निर्धारित लाइसेंस शुल्क 15 जून 20 जून 2020 तक अपने सेक्टर प्रभारी मंडी निरीक्षक के पास जमा करना सुनिश्चित करें। सेक्टर प्रभारी 20 से 25 जून 2020 तक समस्त प्रमाण पत्रों का जांच उपरांत प्रार्थना पत्रों पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित निर्धारित लाइसेंस पंजिका में प्रविष्ट करते हुए नवीनीकरण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे समिति दिनांक 28 से 30 जून 2020 तक सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर लाइसेंस नवीनीकरण करेगी। उक्त समय के अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण न करने की दशा में संबंधित व्यापारी को सम्मन शुल्क जमा करना पड़ेगा। उन्होंने समस्त श्रेणी के नए पुराने व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय के अंतर्गत अपना समस्त कार्रवाई पूर्ण कर लें, ससमय अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें, अन्यथा की स्थिति में विलंब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जनपद पुलिस ने 25,000 रूपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी फूलचंद कन्नौजिया के नेतृत्व में थाना कुबेर स्थान पुलिस टीम के द्वारा जंगल सिसवा पुल के पास से मुकदमा संख्या 147/17, धारा 147, 148, 149, 504, 506, 332, 333, 336, 353, 307, 224, 225 आईपीसी एवं 7 CL एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मन्नुपुत्र संपत निवासी जंगल सिसवा थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उपरोक्त अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए 25,000 रूपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुबेर स्थान महेंद्र कुमार चतुर्वेदी, उप निरीक्षक अजित कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार सिंह, कांस्टेबल दीपक यादव, कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल सोनू प्रजापति, थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर शामिल रहे। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कतिपय कारणों से इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने एक अंतिम अवसर उपलब्ध कराया है। श्री मिश्र ने बताया कि आगामी 9 एवं 10 जून को उदित नारायण इंटर कॉलेज पटोना में प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यह परीक्षाएं उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा तो दी है, परंतु किन्हीं कारणों से प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित रह गए हैं। उन्होंने जनपद के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने विद्यालयों में इस प्रकार के विद्यार्थियों को सूचित कर उन्हें ससमय उदित नारायण इंटर कॉलेज पटोना में उपस्थित होकर अपने प्रयोगात्मक परीक्षा को देने की सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें। अपर जिला मजिस्ट्रेट विंध्यवासिनी राय ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में क्रमशः देशव्यापी प्रदेशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 1 जून से 30 जून तक
प्रभावी रहने के संबंध में दिए गए अद्यतन निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत पूर्व में उनके द्वारा निर्गत आदेश 2 मई 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 30 जून तक जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सीमाओं में प्रतिबंधित आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने संबंधित को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेशित किया। साथ ही उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह आदेश जनपद कुशीनगर में 1 जून से 30 जून तक यदि इसके पूर्व वापस न लिया जाए तो लागू रहेगा। अपर जिलाधिकारी श्री राय ने बताया कि जनपद कुशीनगर की सीमा में रात्र 9 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर का आवागमन निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित होगा। जनपद सीमा के अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक, व्यावसायिक कार्य एवं आवागमन पर फेस कवर, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानदार किसी भी बिना मास्क लगाए ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे। इसी प्रकार विक्रेता एवं उनके सहयोगी भी कवर, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। उन्होंने बताया कि 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। सक्षम स्तर से अनुमति के उपरांत वैवाहिक समारोहों में निर्धारित व्यक्तियों, अतिथियों से अधिक का प्रतिभाग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। शव यात्रा में जिला प्रशासन के द्वारा तय किए गए से अधिक व्यक्तियों का प्रतिभाग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि समय समय पर शासन एवं जिला स्तर के द्वारा जारी निर्देशों का उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लॉकडाउन 1 जून से 30 जून के संबंध में निर्गत शासनादेश का समस्त नागरिकों को पालन करना आवश्यक होगा। थाना अहिरौली बाजार के 3वां चौराहे पर मंगलवार बुधवार की रात में एक व्यक्ति की छत में लटके पंखे में फांसी लगाने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त थाना के अंतर्गत भलुआ गांव के पोखरा टोला निवासी लाल प्रताप प्रसाद पुत्र विहारी प्रसाद उम्र 40 वर्ष अपना निजी मकान बनवाकर 3वां चौराहे पर 1 वर्ष से परिवार के साथ रहता था। वह शराब बहुत पीता था और अपनी पत्नी मंजू को आए दिन मारता पीटता रहता था। वह मंगलवार को शराब के नशे में आया और मंजू को मारने पीटने लगा। किसी तरह से मंजू अपनी जान बचाकर पड़ोस के किसी घर में छिप गई। रात वह वहीं सोई। जब सुबह हुआ तो घर पहुंची तो देखा कि पति लाल प्रताप छत के पंखे में फांसी लगाकर जान दे चुका है। मंजू ने फंदे में लटकता शव देखकर दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। उसके लड़के सन्नी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसआई रामजन्म यादव, रविंद्र यादव, राजनारायण यादव, हल्का सिपाही ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पडरौना नगर के सटे नोनियापट्टी गांव में मंगलवार को एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था एवं बुधवार को 5 टीमों की ट्रेनिंग कर घर घर जाकर सर्वे करने तथा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया। टीम को सर्वप्रथम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र, WHO के डॉक्टर गुंजन राय, DPM संतोष श्रीवास्तव, WHO मॉनिटर अनुभव मिश्रा के द्वारा टीम में शामिल सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें बताया गया कि वह 2 गज की दूरी बनाते हुए मास्क पहनकर ही सर्वे करें तथा हर 5 घर के सर्वे के बाद हाथ को आवश्यक रूप से धुलें। किसी भी दीवार अथवा अन्य किसी चीज को न छुएं। साथ में लिए पेन कागज पर ही जानकारी लें और लिखें। सभी सदस्यों को मास्क, सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए टेलरिंग शॉप योजना चलाई गई है। सिलाई कढ़ाई में निपुण अनुसूचित जाति के गरीब युवक युवती टेलरिंग शॉप खोलने के इच्छुक हैं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कुशीनगर के द्वारा उन्हें ₹20,000 की मदद की जाएगी, जिसमें से 10,000 रुपए का अनुदान रहेगा तथा शेष 10,000 रुपए का ऋण ब्याज मुक्त रहेगा, जिसे लाभार्थी के द्वारा 3 साल में जमा करना होगा। पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं और कौशल विकास की ओर से सिलाई कढ़ाई ट्रेंड में प्रशिक्षित युवक युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व में निगम की किसी भी योजना के लाभान्वित व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक पात्र व्यक्ति विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण के यहाँ टेलरिंग शॉप खोलने के लिए आवेदन दे सकते हैं। शहरी क्षेत्र के युवक युवतियां विकास भवन कुशीनगर में विभाग के कार्यालय कमरा नंबर 15 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति अवश्य जमा करें। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने एक प्रेस नोट जारी कर
दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुशीनगर एयरपोर्ट के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी। थोक व्यापारियों को 30 जून के पूर्व लाइसेंस का कराना होगा नवीनीकरण, विलम्ब की दशा में देना पड़ेगा विलम्ब शुल्क। 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परीक्षार्थियों की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड ने दिया अंतिम अवसर। जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से किया प्रतिबंधित। और छत के लटके पंखे में फांसी लगाने से एक व्यक्ति की हुई मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।